हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो पे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महिला पर्यवेक्षक भर्ती के एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर देखेंगे जो महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के लिए इम्पोर्टेंट है। यदि आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम क्लियर करने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो देखिए, हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, एड्स का पूरा नाम है। ठीक है, तो एड्स का पूरा नाम क्या है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर बी, एक्वायर्ड इम्यून डिजीज सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, ऑटो इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी, एंटी इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की खालिस्तान आवश्यकता होती है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए, अधिक। ऑप्शन बी, कम। ऑप्शन नंबर सी, सामान्य। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम। ठीक है, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों की ऊर्जा कम आवश्यकता होती है। ठीक है, लोगों को ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा तीसरा प्रश्न है, आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ए, स्क्रबी। ऑप्शन नंबर बी, क्वासरकोर। ऑप्शन नंबर सी, पैराना। ऑप्शन नंबर डी, बेरी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्वासरकोर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा चौथा प्रश्न है, पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? तो किसे सर्वाधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा पांचवा प्रश्न है, महिलाओं की आधार्य चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। ऑप्शन नंबर सी, बराबर होता है। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कम होता है। ठीक है, महिलाओं की आधार्य चयापचय की दर पुरुषों की तुलना में कम होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा छठवां प्रश्न है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु की जांच की जाती है। ठीक है, तो किसकी जांच की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, रक्त की। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा सातवां प्रश्न है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है तो कितना होता है इसका अवधि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 280 दिन। ठीक है, पूर्ण गर्भावस्था की अवधि 280 दिन होता है। हमारा आठवां प्रश्न है, गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। ठीक है, ए व बी दोनों राइट हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा नौवां प्रश्न है, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? ठीक है, तो कितना होता है? 400 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा 10वां प्रश्न है, टिटनेस रोग का कारण है। ठीक है, तो टिटनेस रोग का कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्लास्ट्रीडियम टेटनी के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा 11वां प्रश्न है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है। ठीक है, तो ऊर्जा नापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? तो वो है जूल। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा 12वां प्रश्न है, पार्नीसियस एनीमिया से बचाव है तो गर्भावस्था में भोजन लेना आवश्यक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B12। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हमारा 13वां प्रश्न है, गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजल्स का टीका बालक को कब लगता है? ठीक है,
तो कब लगता है? 9 माह में लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है, अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1976 में। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने 15 क्वेश्चंस सोल्व किए हैं जो कि महिला पर्यवेक्षक भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यदि नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। यदि कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।